हेलो एवरीवन, मैं लतीश रौला, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ निफ्टी और उसके जैसे रिलेटेड इंडाइसेस को जो वीकली टाइम फ्रेम पे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनका डायरेक्शन क्या लग रहा है, और ये सब कुछ हम देखेंगे चार्ट और डेटा के एनालिसिस के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है निफ्टी का वीकली का चार्ट, और यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि लगातार 6 वीक्स तक रेड कैंडल बनी है। और रेड कैंडल के बाद हमने एक अपने वीडियो में साफ साफ जाहिर किया था कि 6 लगातार रेड कैंडल आज तक 3 बार ही बनी है। 2025 में बनी है, इससे पहले 2008 में बनी है, और उससे पहले 2001 में बनी है। 2001 में लगातार 9 वीकली कैंडल्स रेड बनी थी, और 2008 के अंदर लगातार 7 कैंडल रेड बनी थी, वो भी वीकली टाइम फ्रेम पे। तो आज इस वीक में जब हम डिस्कशन कर रहे हैं 2025 का, तो यहां पे अब 7th कैंडल जो है वो ग्रीन बनी है। यानी कि ये जो लगातार रेड कैंडल का सिलसिला था वो अब टूट चुका है। लेकिन ये देखो, ये कौन सी कैंडल बनी है? ये कैंडल बनी है एक ट्वीजिंग बॉटम की, जहां पे बॉटम्स जो हैं यानी कि लोज जो हैं लगभग लगभग सेम होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये एक रिवर्सल का प्रतीक कही जाती है, और हम इसे 1920 की कैंडल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लोज जो होते हैं वो 19-20 के होते हैं, यानी कि लगभग लगभग एक जैसे लोज होते हैं। तो ये काफी अच्छा सिग्निफिकेंस दिखा रही है टुवर्ड्स बुलिशनेस। अगर हम ध्यान से देखें तो ये काफी बुलिशनेस है, क्योंकि यहां पे जो शॉट्स थे उनको ज्यादा ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है और फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है। जब उनको ऑल फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में क्या हो सकता है? वहां पे शॉर्ट्स में कवरिंग आ सकती है। तो वहां पे शॉर्ट्स में कवरिंग आती है कि नहीं आती है, उसको हम डेटा के थ्रू एनालाइज करते हैं। चलिए देखते हैं कि चार्ट्स के साथ साथ डेटा क्या बोल रहा है। अब डेटा को देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने पार्टिसिपेंट का डेटा, और यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि एफ की लॉन्ग की पोजीशनिंग कितनी है, और यहां पे देख रहे हैं एफ की शॉर्ट की पोजीशनिंग कितनी है। और ये हम देख रहे हैं 14 अगस्त को, जो निकल के आ रही है लगभग लगभग 8.3 के आसपास। और ये 8.3 आ रही है, तो दूसरी कितनी साइड आएगी? 91.7 आएगी। इसका मतलब शॉर्ट्स अभी भी 91.7% है, और लॉन्ग्स अभी भी कम है। तो ऐसे में ये जो डेटा है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये काफी क्रूशियल हो जाता है। और ये चार्ट के साथ अगर हम देखते हैं, तो ऐसे में ये जो हमने डेटा इससे पहले दिखाया था, एक बार इसके बारे में और चीजें बता देते हैं। ये पार्टिसिपेंट डेटा है, और ये एफ की फ्यूचर इंडेक्स की पोजीशंस के बारे में डेटा है बेसिकली। तो ये एक फ्यूचर इंडेक्स का डेटा है, यानी कि ऑल टुगेदर निफ्टी, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, फिन निफ्टी फ्यूचर्स, इन सबको मिला के क्या सारांश है वो ये बता रहा है। तो एफ की लॉन्ग की पोजीशनिंग यहां पे कितनी आ रही है? यहां पे आ रही है 8.3 के आसपास, और एफ की शॉर्ट की पोजीशनिंग आ रही है 91.7% की। अब ऐसे में ये चार्ट को देख करके काफी अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कि ये जो करेक्शन था ये शायद फिलहाल के लिए ओवर हो चुका है। और क्योंकि शॉर्ट्स 91.7% है, तो अगर आने वाले दिनों में इस कैंडल के अगर हाई निकलते हैं, विच इज 24,700, तो अब अगर 24,700 का हाई ब्रेक होता है निफ्टी में, तो ऐसे में हमको हायर लेवल्स दिख सकते हैं, शायद 25,000 से लेकर के 25,100 तक के लेवल अगले हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। चलो कुछ और इंडिकेटर्स हम प्लॉट करके देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर हम यहां पे लगाते हैं अपना बॉलिंगर बैंड, तो आपको बॉलिंगर बैंड पे क्या देखने को मिल रहा है कि बॉलिंगर बैंड जो है, यहां पे 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी क्या है, अब क्लोजिंग दे रहा है। पिछले वीक तो इसके नीचे क्लोजिंग दी थी, अब उसको कॉन्कर किया है, विच इज अनदर बुलिश साइन। तो ये भी एक और बुलिश साइन है। तो हो सकता है कि आने वाले हफ्तों में एक राइज देखने को मिले,
और ऐसे में एक रिट्रेसमेंट अगर फिबोनाची का देखें हम 50% वाला, तो वो कुछ निकल के आता है 25,000 से लेकर के 25,180 तक के बीच का, यानी कि 25,000 से लेकर के 25,200 तक के लेवल्स को किस करने की कोशिश कर सकता है निफ्टी 50 अगले हफ्ते के लिए। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी ने आज क्या किया इस हफ्ते। अब अगर बैंक निफ्टी को देखते हैं तो ये भी सेम पैटर्न को बना रहा है और यहां पे भी आप क्या देख रहे हो कि ये 20 वीक मूविंग एवरेज को अब होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। एक अनोखी चीज जो हम यहां पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी को लेकर के वो ये है कि पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी जो है अपने 100 डे मूविंग एवरेज पे टच कर रहा था, और क्योंकि वो 100 डे मूविंग एवरेज पे टच कर रहा था उस दौरान उसने पूरा अच्छा खासा सपोर्ट लिया, लेकिन वो अपने 10 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। और यहां पे उसने लगातार 3 इनसाइड बार बनाए हैं इन अलग अलग दिनों पे, जिसमें पहला दिन था 11 अगस्त, दूसरा दिन था 12 अगस्त और फिर 13 अगस्त को लगातार 3 दिन इसने इनसाइड बार बनाए हैं। और आज के दिन यानी कि थर्सडे के दिन, क्योंकि फ्राइडे की छुट्टी है 15 अगस्त की, तो ऐसे में आज के दिन इसने हाईज ब्रेक किए हैं पिछले इनसाइड बार के, विच इज अ पॉजिटिव पॉइंट। तो यहां पे भी एक अच्छा खासा राइज देखने को मिल सकता है अगर आज के हाई आने वाले दिनों में ब्रेक होते हैं, यानी कि करीब करीब 55,500 तक के लेवल अगर बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में अगर ब्रेक होते हैं तो ऊपर में आपको राइज देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 56,000 टू 56,300। अब इसको अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में हमको ये दिख रहा है कि 10 डे मूविंग एवरेज जो 10 वीक मूविंग एवरेज जो है वो उसका जो स्लोप है वो नीचे की तरफ हो रहा है। अब वो क्योंकि नीचे की तरफ हो रहा है इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि आने वाले हफ्तों में ये एक पुल बैक रैली जो है वो आ जाए और शायद उसके बाद देखेंगे कि बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव करती है। लाइकली चांसेस हैं कि वो 10 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके क्लोज ना दे पाए, बिकॉज स्लोप इज फॉलिंग डाउन ऑन 10 वीक मूविंग एवरेज। बट ये तभी बात करेंगे हम, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ऐसा लगता है कि यहां से एक बाउंस दे सकती है 10 वीक मूविंग एवरेज की तरफ, जो अगेन निकल के आ रहा है 56,100 से लेकर के 56,200 के बीच में। सो दिस वाज अबाउट बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी की एक और चीज जो मैं आपको बताऊं, इसने इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट को बहुत अच्छे से होल्ड किया हुआ है। तो अभी तक चीजें ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल में है इन केस ऑफ निफ्टी बैंक। तो इस वीकली एनालिसिस में हमने जाना निफ्टी 50 के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में। एक और इंडेक्स है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, विच इज निफ्टी आईटी। अब निफ्टी आईटी को अगर हम यहां पे देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है, ऐसे में अगर आप देखते हो तो मार्केट ऊपर से नीचे आया था, यानी कि निफ्टी आईटी जो है वो ऊपर से नीचे गिरी थी, उसके बाद एक पुल बैक रैली आई और अब वापस से एक रेस्ट कर रही है। अब वो हो सकता है कि ट्रंप के टैरिफ के कारण ये गिरावट आई है या किसी और चीज के कारण आई है, हम उसके अंदर तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम प्राइस एक्शन पे बात कर सकते हैं। और वो ये बोल रहा है कि पिछले हफ्ते भी 200 वीकली मूविंग एवरेज, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का मूविंग एवरेज होता है, वहां पे टच किया है और अब फिर से 200 वीकली मूविंग एवरेज को टच करके ग्रीन कैंडल बनाई है। अब ऐसे में अगले हफ्ते के लिए क्या देखने को मिल सकता है, अगर इस हफ्ते का हाई विच इज समथिंग अराउंड 35,300 अगर ये ब्रेक होता है तो ऊपर में आपको हायर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, कम से कम लाइक 36,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो आईटी एक ऐसा इंडेक्स होगा जिसको देखना चाहिए अगले हफ्ते के लिए। और मैं आपको बता देता हूं कि आईटी इंडेक्स का जो रिकॉर्ड रहा है अगस्त के लिए वो काफी अच्छा रहा है, जुलाई के लिए भी अच्छा रहा था, लेकिन उसने परफॉर्म नहीं किया, कॉन्ट्रेरियन हो गया वो इस दौरान, क्योंकि हमारे पास 24 साल का बैक टेस्ट डेटा था, हमने उसके ऊपर बात भी की थी और एक वीडियो भी बनाया था। लेकिन अगस्त में भी उसका जो रेशियो है काफी अच्छा है, एवरेज रिटर्न्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली 3% के होते हैं निफ्टी आईटी के अगस्त महीने के अंदर।
अब देखते हैं आने वाले हफ्ते के अंदर ऐसे में निफ्टी आईटी यहां से कुछ बढ़त दिखाता है कि नहीं दिखाता है। ऐसे ही मार्केट इनसाइट्स पाने के लिए हमें फॉलो करते रहिए, जिससे कि हम हर हफ्ते आकर के डिटेल एक एनालिसिस करें अलग अलग इंडाइसेस का, और आने वाले टाइम पे स्टॉक्स का भी करेंगे हम कि कैसा हफ्ता रहा और हो सकता है आगे आने वाला हफ्ता है इस प्रकार रहे। तो आज के लिए इस वीडियो को मैं कंक्लूड करूंगा यहां पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.